वचन बाबूजी महाराज भाग पहला वचन नंबर 20। इलाहाबाद 29 अक्टूबर सन 1931। परमार्थ की कार्रवाई के लिए चित्त में यहाँ के दुख सुख और बंधनों से उदासीनता और अंतरी व बाहरी सत्संग। जागृत अवस्था में इंसान अंतःकरण के घाट से इन चारों मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार के द्वारा कार्रवाई करता है। परमार्थ में भी पहले इन्हीं की मदद से काम लेना होगा, लेकिन चित्त में यहाँ के दुख सुख और बंधनों से उदासीनता और अलसाहट पैदा हो जाना मुकद्दम है। कम से कम इतना जरूर हो जाना चाहिए कि अगर यहाँ के बंधनों को तोड़ने और नाशमान सुखों के छोड़ने और मालिक के चरणों में प्रेम जोड़ने का हाल उसके सामने कहा जावे तो वो उसको सुने और सुहावे। पशु को सिर्फ अपनी वर्तमान अवस्था और उसी संबंधी बातों का ख्याल होता है, लेकिन परमार्थ का यानी पैदाइश से पहले और मृत्यु के बाद का ख्याल करने का संस्कार मनुष्य चोला धारण करने के साथ ही ख्वाह ये नास्तिक या खराब से खराब दर्जे का मनुष्य क्यों न हो आ जाता है। इंसान और हैवान में फर्क भी यही है, लेकिन दुनिया से उदासीनता और परमार्थ की तरफ तवज्जो करोड़ों जन्म के संस्कार और कर्म फल से पैदा होती है, जिसका खुलासा लेकर ये आता है। इसका बंदोबस्त मालिक ने खुद आप रखा है। ये जरूरी नहीं है कि सब मनुष्य चोलाधारियों की ऐसी हालत हो। यह अधिकार प्रति है। किसी नागहानी सदमे से उदासीनता और बैराग होना भरोसे के काबिल नहीं। मालिक के चरणों में अनुराग सहित जो बैराग होगा वही ठहराऊ और काबिले एतबार है। रचना में ऊपर से नीचे तक तमाम मंडलों में एक तरह की मुआफ़क़त है। चक्र कमल के अक्ष हैं और कमल पद्म की, और मालिक की छाप ऊपर से नीचे तक आई है। इंसानी चोला खुद छोटे पैमाने पर कुल रचना का नमूना है। जानवर, वनस्पति और जड़ खान में बल्कि परमाणु तक में मस्तक, धड़ और चरण मौजूद हैं। और मालिक एक देशी भी है और सर्वदेशी भी। जैसे कि सूरज की रोशनी का जहाँ भंडार है वहाँ सूरज एक देशी है और अपने मंडल में अपने किरणों के प्रकाश द्वारा सर्वदेशी है। अब जरूरत इस अम्र की है कि इस मनुष्य चोले में जो चैतन्य ये ऊपर से लेकर आया है और उसको यहाँ खर्च कर रहा है, उसको अंदर की तरफ समेटे और संसार में मुनासिब तरीक से ज्यादा न बढ़ते, बाकी खर्च होने से बचावे और आशा अंतर में चलने और चढ़ने की बांधकर जो धार ऊपर से तीसरे तिल पर आ रही है उससे नाम और रूप के द्वारा मेल करके उनकी लार में ऊपर को चले, जिसकी युक्ति उपदेश के वक्त बतलाई जाती तो मालिक के निज धाम तक पहुंच सकता। यह नाम राम कृष्ण नहीं बल्कि धुन्यात्मक नाम है, जिसकी धुन अंतर की अंतर हो रही। तीसरे तिल पर नामी के नाम का मन की जबान से जाप या रटन किया जावे तो रफ्ता रफ्ता इसका स्वर बदलकर उस धुन से मिल जावेगा जो अंतर में हो रही है और वो नाम गाजने लगेगा। यही मंत्र सिद्धि है। तीसरे तिल पर मनुष्य चोले में चैतन्य का
निर्मल रूप है जो उसने वर्तमान हालत में धारण किया है और वहां पर धार ऊपर से आ रही है। उससे मेल करने से ऊपर कशिश होती है। यही अंतरी सत्संग है। जो इस अभ्यास में लगे हुए हैं उनका संग करना बाहरी सत्संग है। इस तरह अंतरी व बाहरी सत्संग से मालिक के चरणों में अनुराग पैदा होकर दुनिया से सच्चा बैराग पैदा होगा और ये अंतर में सिमटकर चैतन्य रूपी धार से मेला करके एक रोज निज धाम और सच्ची मुक्ति को प्राप्त होगा। वचन 21 इलाहाबाद 31 अक्टूबर सन 1931। गुरु बिन कौन उबारेगा, इस शब्द की व्याख्या। जब संत अवतार धारण फरमाते हैं उस वक्त काल अवतार नहीं ले सकता, लेकिन वो अनेक तरह के विघ्न सत्संग में डालता है। सत्संग के अंदर ही किसी को मुखालिफ बनाकर खड़ा कर देता। काल के इस किस्म के विघ्नों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते ही रहते हैं। आप ही भौंक भौंक कर जब थक जावेंगे चुप हो रहेंगे। उनको कुचलने की भी जरूरत नहीं। जीव को किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। राधा स्वामी दयाल आप अपनी दया से सब इंतजाम फरमाते हैं। ये अपनी फिक्र क्या कर सकता है? इसको तो बस अचिंत रहना चाहिए। मगर एक शर्त है, मालिक के चरणों में प्यार रखना चाहिए। तुम्हारी चिंता में मन धारी, तुम अचिंत रह धरो प्यारा। गुरु बिन कौन उबारेगा, नाम बिन कौन सुधारेगा। नाम की धार ही सुधारस है। उसी से सुधार होगा और उसी से मैल और मलिन अंग इसके साफ होंगे। काल को कौन गारेगा? अभी मन सूरत को निगले बैठा, वो सहज में उसको नहीं उगलेगा। ऐंठ ऐंठ कर निचोड़ निचोड़ कर सूरत निकाली जावेगी। जब मन थक जाएगा तब काबू में आवेगा। संत कोई आन मारेगा। कोई संत अवतार धारण करके आवेंगे और काल को मारेंगे, यानी अपनी सुरतें काल देश से निकाल ले जावेंगे। भक्त कोई दो जारेगा। काल कर्म या मन माया के साथ ये मिसल कुटुंब के बर्त रहा है। काल पति के तौर पर है और इंद्रियां सब कुटुंब परिवार है। सच्चे पति तो राधा स्वामी दयाल हैं और सूरत कुंवारी ही है। उसको तो सिवाय पुरुष के और कोई ब्याह नहीं सकता। ये मन जबरदस्ती उसको रखे हुए है। ये भक्त ही का काम है कि अपने कुटुंब परिवार काल कर्म की चिता बनाकर जला दे, जीते जी अग्नि संस्कार कर दे, जैसे अर्जुन ने अपने हाथ से अपने कुटुंबियों का काम तमाम कर दिया। जगत को आन तारेगा। जो भक्त है वो खुद ही नहीं तरता, बल्कि वो तरन तारन है। उसके जरिए से जगत का उद्धार होगा। जो लोग उससे ताल्लुक रखने वाले हैं और किसी तरह उससे प्रीत करते हैं, उन सब के तरने का सिलसिला कायम हो जाएगा। माया काल चौसर खेल रहे हैं। सूरत नर्द पिटकुट रही है। वे लुत्फ उठा रहे हैं। उनमें बजाते खुद तो रस लेने की ताकत है नहीं। वे तो सूरत को निगल कर उसके द्वारा रस ले रहे हैं। गोया
कुल मजा उसी की जूतियों की बदौलत है। इसीलिए उसको 64 यानी 84 से बाहर निकलने का रास्ता नहीं देते। जब तक नीचे के 3 चक्रों ही में मुख्य तौर पर बरत रहा है, 3 काने हैं जिनमें 3 गोट एक एक घर चलती। छकड़ी उस वक्त आवेगी जब ये छकड़ा छठे चक्र पर पहुंचेगा। त्रिकुटी पहुंचकर गुरु के दर्शन मिलेंगे और वहां 12 कच्चे आवेंगे। फिर वहां से जुग बांधकर 2-2 गोटें साथ चलेंगी और जैसे पौ पर बाजी अटकती है, 10वें द्वार पहुंचकर पौ 12 होंगे। वहां पहुंचकर 84 से निकल जावेगा। सदगुरु न्यारियां हैं, वो मन माया को अलहदा छांट कर सुरत अंग बरामद करेंगे, गोया कंचन निकालेंगे।